जहां पहले टेस्ट मैच खेला हो और जहां 11 पिच का उस 11 स्क्वायर हो, जहां 11 पिचें बनी हो और उसी जगह पे टेस्ट मैच कराया जा रहा है, दूसरा टेस्ट मैच, और रिकॉर्ड इंग्लैंड वाले उसके लेट लेट के कैमरे बना रहे हैं और 2 पंखे लगा के उसका मजाक बनाया जा रहा है। और दुनिया क्रिकेट में हमारा मजाक तो क्रिकेटरों ने बनाया है। मेरी तो कोई ओपिनियन नहीं है बाबर के ऊपर। आई डोंट थिंक मुझे फैसला करना चाहिए, जिनको फैसला करना चाहिए दे थिंक दैट ही इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल। जो डर था पहले मुझे, और मैं चाह रहा था कि वो मैं गलत हूँ कि कप्तानी इसकी वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाए, लेकिन बेहतरी की तरफ नजर नहीं आई उसकी कप्तानी। अपने लिए वो अच्छा बड़ा प्लेयर बनता रहा, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक अच्छा टॉप, जितना बड़ा प्लेयर है उतना बड़ा कप्तान भी होना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो चीज बाबर के अंदर मुझे नजर नहीं आई वक्त के साथ, जिसका मैं इंतजार कर रहा था। दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास का डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है, क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। देखिए, विराट कोहली और बाबर का केस बिल्कुल डिफरेंट है। जब विराट रन नहीं कर रहे थे तो इंडिया जीत रही थी, इंडिया के दूसरे प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे, उनका जो रोहित शर्मा वो परफॉर्म कर रहा था, जायसवाल, हार्दिक पांड्या सब परफॉर्म कर रहे थे। जब जीत रहे होते हैं ना तो फिर इग्नोर हो जाती हैं ऐसी चीजें। हमारे कौन परफॉर्म कर रहा था? तो वो सारे तो खेल रहे हैं, तो टारगेट किया गया है सीधा सीधा। जब पाकिस्तान का कप्तान बाहर बैठ सकता था फॉर्मर सरफराज अहमद, तो आप बाबर को रखते, वो मैदान में बैठकर मैच देखता है यार। अब आपने उसे घर भेज दिया, वो कहाँ जाके क्रिकेट खेलेगा, कहाँ सीखेगा भाई? कोई जगह दिख रही है आपको? हमारे पास इतना मसले मसाइल थे कि हम अगर स्पिन बनाते तो वो हमें हराते, फ्लैट बनाई हमने तो हम हार गए, फास्ट विकेट बनाएंगे तो हम हार जाएंगे, इसलिए कि उनके बॉलर ज्यादा तगड़े हैं, ज्यादा 5 डे क्रिकेट का तजुर्बा रखते हैं और आए हैं। 6 टेस्ट मैचेस, हम तो वनडे खेल रहे थे, उससे पहले हमने T20 वर्ल्ड कप खेला था, तो हमारी तो तैयारी बहुत ही बुरी तरह मुतासिर हुई और हमारी कोई प्लानिंग भी नहीं थी। जो अगर बाबर आजम नहीं बैठ रहा तो उसकी रीजन है, बाबर आजम के अलावा कोई और, आप रिजवान को कह दो नहीं बैठेगा, आप किसी और प्लेयर को कह दो नहीं बैठेगा, वो नहीं बैठना चाहते क्योंकि उनको पता यार एक दफा बिठा दिया गया हम बाहर हो जाएंगे। तो 11 स्क्वायर्स हैं और उसी पिच को, और कोई और नहीं, इंग्लिश कमेंटेटर साबिक कप्तान माइकल आर्थरटन वो उस पर तबसरा कर रहे थे, उनकी वीडियो भी सामने आई है, और एक बहुत बड़ा पंखा लगा के उस पिच को सुखा रहे थे। वो सही कि जी द क्रैक्स आर कमिंग अप। 11 स्क्वायर्स हैं एक ग्राउंड में और उसमें वही पिच दोबारा इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान नए से नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज है या बांग्लादेश की सीरीज है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया या आज उसको ड्रॉप किया। दुनिया का मतलब पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास का डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है, क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। अब नहीं रहेंगे कोई भी, बिठा तो दोगे बाबर, जाओ भाई हमारी नहीं सुन रहे, चलो जाओ अपना काम करो, लेकिन ये तरीकेकार नहीं होता। अगर पहले भी बाबर आजम, देखिए मुझे एक बात बताएं, अगर हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं तो हमारे बाबर आजम से पहले कौन से ऐसे लोग थे जो बड़े बैठा करते थे? वो कोई नहीं बैठता था यार। आपके बड़े बड़े प्लेयर जो बनते हैं अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये कौन सा जिम्बाब्वे के खिलाफ बैठ जाते थे, ये कौन सा बांग्लादेश के खिलाफ बैठ जाते थे, ये कौन सा आइलैंड के खिलाफ बैठ जाते थे? सबको नहीं पता, सबने देखा हुआ यार, इंजरी वगैरह हुई तो बैठते थे, कोई नहीं बैठता था। ये सिलसिला, ये हमारे मुल्क में ये पुराने प्लेयरों ने घटिया सिलसिला ये पहले से शुरू किया हुआ। और दूसरी चीज समझने की कोशिश करें, अगर बाबर आजम नहीं बैठ रहा तो उसकी रीजन है, बाबर आजम के अलावा कोई और, आप रिजवान को कह दो नहीं बैठेगा, आप किसी और प्लेयर को कह दो नहीं बैठेगा, वो नहीं बैठना चाहते क्योंकि उनको पता यार एक दफा बिठा दिया गया हम बाहर हो जाएंगे। या तो आप सिलेक्शन कमेटी इतनी पावरफुल हो ना कि वो बोले जी बाबर आजम को हमने रेस्ट करवाया है तो बाबर आजम अब आगे जाएगा, वनडे खेलेगा, T20 खेलेगा, यहां से परफॉर्म करेगा, आगे टेस्ट सीरीज है उसमें वो वापस आ जाएगा। या तो ऐसी पावरफुल सिलेक्शन कमेटी हो ना, हाँ बाबर को कॉन्फिडेंस में लेके ये काम करे। लेकिन मसला ये कि यहाँ तो सिलेक्शन कमेटी का भी पता नहीं होता ना, यहाँ आपके बोर्ड का पता नहीं होता, आज है चेयरमैन है कल नहीं है, दूसरी सिलेक्शन कमेटी आगे वो अगर उसको ना रखी तो। की बहुत दिल दुखा है, टूटा है, और दिल दुखने और टूटने का सिलसिला जारी व सारी है। अब अगर इसको स्क्वाड तब्दील करके टूटने से बचाया जा सकता है, सौ बिस्मिल्लाह। स्क्वाड कब तब्दील करने का ऐलान किया गया है और इसमें बड़े बड़े नामों को किया गया है बाहर, जिसमें हम पिछले शो में बात कर ही रहे थे कि बाबर आजम, आई थिंक इट्स टाइम नाउ, इट्स टाइम कि अब आप तरह बाहर बैठ जाएं। बाबर आजम बाहर हैं, नसीम शाह बाहर है, नसीम शाह नौजवान बॉलर है लेकिन वो बाहर है, शाहीन शाह अफरीदी
भी बाहर हो चुके हैं। अब ये बड़ी खबर है कि बाबर जैसे प्लेयर को बाहर बिठा दिया गया, लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर है, और किसको बाहर स्क्वाड में किया गया है सोनिया साहब? ना करें, मुझे बहुत दुख हो रहा है बताते हुए भी। ये आपको दुख हो रहा है? आप तंज कर रही हैं किसी हमारे दुखों पे यार? ऐसा नहीं है, दुख हो रहा है, मतलब बगैर खिलाए किसी को आउट कर दिया गया, ऐसे टक करके बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख की, जिस तरह फैसल भाई ने बात की और जिस तरह हर आदमी बात कर रहा है, पाकिस्तान के जो सुपर स्टारों को चेंज कर दिया है फैसल भाई। सोनिया 30 सिलेक्टर चेंज हो गए, 5 सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आए, खिलाड़ी वही के वही, और पाकिस्तान क्रिकेट की 3 साल तारीख में कोई भी जीत नहीं आई। अगर व्हाइट बॉल, रेड बॉल, तमाम फॉर्मेट में पाकिस्तान पीछे चले गया और टेस्ट रैंकिंग में आईसीसी के आखिरी रुक में जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है फैसल भाई, कभी भी दुनिया में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं होता जहां पहला टेस्ट मैच खेला हो और जहां 11 पिच का, उस 11 स्क्वायर हो, जहां 11 पिचें बनी हो और उसी जगह पे टेस्ट मैच कराया जा रहा है, दूसरा टेस्ट मैच, और रिकॉर्ड इंग्लैंड वाले उसके लेट के कैमरे बना रहे हैं और 2 पंखे लगा के उसका मजाक बनाया जा रहा है। और दुनिया क्रिकेट में हमारा मजाक तो क्रिकेटरों ने बनाया है। जो आपने बात की है ना वो पिच वाली, तो 11 स्क्वायर्स हैं और उसी पिच को, और कोई और नहीं, इंग्लिश कमेंटेटर साबिक कप्तान माइकल आथरटन वो उस पर तबसरा कर रहे थे, उनकी वीडियो भी सामने आई है, और एक बहुत बड़ा पंखा लगा के उस पिच को सुखा रहे थे। जी वो सही कि जी द क्रैक्स आर कमिंग अप। 11 स्क्वायर्स हैं एक ग्राउंड में और उसमें वही पिच दोबारा इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान नए से नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। यू नो क्रिकेट की इस एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी ऑन द ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन से लेके ऑफ द ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन तक, जिसमें फखर जमान ने खूब, आपको पता भी है ना एनओसी वाले मामला, तो यहां से लेके वहां तक ये बात अब साजिद साहब क्लियर होती जा रही है कि प्रॉब्लम सिर्फ टैलेंट या लड़कों में नहीं है, प्रॉब्लम बड़ा है। और अगर ये प्रॉब्लम ऑफ द ग्राउंड और ऑन द ग्राउंड हल नहीं हुआ तो जो हमारी हॉकी का हाल है वही क्रिकेट का भी होगा। ये जो 4 नाम आउट हुए हैं, मेजर नेम्स फ्रॉम द टीम, स्टार्टिंग विद बाबर आजम, मतलब हम इमेजिन कर सकते थे 1-2 सालों में, पिछले 3 सालों में, कि बाबर आजम के बगैर कोई टीम बने हमारी? नहीं, अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हमारे हमेशा पॉपुलर डिसीजन लिए जाता है। सोशल मीडिया की कंपेन के ऊपर हम टीम बनाते हैं, और ये टीम नई सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस की है और मेंटोर्स को भी बुलाया गया था। जैसन गिलेस्पी बिल्कुल राजी नहीं थे कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए। बाकी 2 के जो नाम है वो फिटनेस के इश्यूज भी कह सकते हैं, शाहीन के या नसीम के, अबरार वैसे ही हॉस्पिटलाइज थे, तो ये एक इशू था। बाबर आजम को देखें, अभी हमने 24 मई को तो कप्तान बनाया था, 24 मई को जिसको कप्तान बनाया अपने व्हाइट बॉल का, उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन क्या है कि आप 1 से 2 टेस्ट मैच दे सकते हैं। मुझे लगता है कि जरा जल्दी में फैसला कर लें, क्योंकि प्लेयर से फॉर्म में आते हैं। कभी हमने जावेद मियादाद को देखा, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक, प्लेटफॉर्म आती है, लंबे अरसे के लिए आती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वापस भी वो आ जाता है, खेल के ही आएगा ना। मैं पिछले शो में भी ये कहा था कि 2 मैचेस इनको और दिए जाएं, उसके बाद डिसाइड कर लें। नहीं, मुसलसल खिला भी तो रहे हैं ना। अच्छा राशिद भाई, अब ये जो फखर ने ट्वीट भी की कि भाई ये मनफी पैगाम जाएगा बाकियों को, एक तो अगर किसी को बिठाया जाएगा और कंसिस्टेंटली कोई 18 इनिंग्स में 50 भी नहीं बना सकेगा, तो और कोई होता तो क्या उसको 19वीं इनिंग का मौका मिलता? मतलब और शायद कोई और होता तो इससे पहले बाहर हो जाता। ये उन्होंने विराट कोहली को कंपेयर किया है। हमारा बाबर और विराट कोहली का केस एक जैसा है, आपको लगता है कंपैरिजन हो सकता है? नहीं, इसमें हमारे कप्तान ने जब रन किए जब ड्रॉप हुआ है ना, इससे पहले ड्रॉप नहीं हुआ था। लेकिन बाबर आजम को या तो इस सीरीज से पहले ड्रॉप करते, और बात यह है कि आपने ड्रॉप नहीं किया, आपने फेस सेविंग दी है यार। आप बाहर बैठा के रखें, जब पाकिस्तान के कप्तान बाहर बैठ सकता था, जब पाकिस्तान का कप्तान बाहर बैठ सकता था फॉर्मर सरफराज अहमद, तो आप बाबर को रखते, वो मैदान में बैठकर मैच देखता है यार। अब आपने उसे घर भेज दिया, वो कहां जाके क्रिकेट खेलेगा, कहां सीखेगा भाई? कोई जगह दिख रही है आपको सीखने की? तो बता दें मुझे। हाल में ये तब्दीलियां तो पूरी दुनिया में होती हैं और क्रिकेट इसी तरह खेली जाती है। अच्छा, कि आप जिसका मुंह में लेते हैं, जिसका चूसते हैं, जिसका चाटते हैं, जिसका लटकते हैं, वो आपका फेवरेट होता है जी, ठीक है, मगर गेम का फेवरेट नहीं होता। असल में तो गेम की कदर की जाती है ना यार, कि आपका गेम किधर है। आपके पास गेम नहीं है, आपका भले कोई चूस रहा हो, भले कोई चाट रहा हो, कोई फिक्र, आप बाहर है। तो दुनिया भर की तब्दीलियां हैं यार, इसमें क्या आपने मतलब इसके ऊपर बहस करनी है कि उसको ड्रॉप कर दिया उसको? अबे ये सैक होने वाले लोग हैं, ये ड्रॉप होने वाले नहीं। मुझसे पूछो तो इनको तो सैक करो। जहीर भाई ने कहा था इसको, जहीर भाई ने, हमने ये इसी पे एम्फसाइज किया था ना कि जहीर भाई कह रहे हैं कि यार बाबर को आराम कराया जाए। इज्जत राज नहीं आती ना भैया, जब इतना राज नहीं आएगी और इतना बड़ा बल्लेबाज, उसके ऊपर बहुत सारे लोग निकल कर आ गए थे कि जहीर भाई और जावेद मियादाद से बड़ा बल्लेबाज है, हिस्ट्री का बहुत बड़ा है। अबे हिस्ट्री बना दी किसी ने आगे, आलिम डार के नाम पे, अजहर शफीक के नाम पे, अजहर अली के नाम पे, आकिब जावेद किले के नाम पे। मतलब यार, मतलब अब तुम ढूंढते रहो कि किसने ड्रॉप किया। आकिब जावेद ने तो कोई खार नहीं निकाली अपनी। बात सीधी सी ये है कि आप एक टीम के लिए खेल रहे हैं, आप ना तो जहांगीर खान है ना जानशेर खान है भैया आप, ठीक है। आप 11 लोगों की टीम के प्लेयर हैं, 11 में आपकी सबसे कमजोर टांगे थी, जिसकी टांगे कमजोर होंगी उसको बाहर कर दिया